अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है। इस वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे, आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस दुबई बेस्ड है फॉर जर्मनी स्टडी वीज़ा। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स न्यू पोर्टल पे अपलोड किए थे, एम्बेसी ने चेक किए, आपको अपॉइंटमेंट का मौका दिया, आपने अपॉइंटमेंट बुक की और आप अपॉइंटमेंट वाले दिन अपना इंटरव्यू देने आए हैं। तो ये जो मैंने बातें शॉर्ट वे में की, ये सारी वीडियोज़ हमने पहले डिस्कस कर ली हुई हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये डिस्कस करेंगे, हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, हम इंटरव्यू देने आए हैं, तो इंटरव्यू में हमारे साथ क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, हम उस पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करूं। अगर फिर भी आपको लगता है या कोई आपने क्रिटिसाइज करना है पॉजिटिव वाला, और आप कमेंट्स में बता सकते हैं या भाई को पर्सनल कह सकते हैं, हम ताकि उन चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें बाकी लोगों के लिए। तो द पॉइंट इज़, ओके वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको मैंने शायद ये पोर्टल दिखाया था, ये हमने अपने जो बेसिक्स, अगर हम ओवरव्यू पे क्लिक करें तो डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अप्लाई वीज़ा हमने किया, हमारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में गए, डॉक्यूमेंट रिव्यू होने के बाद ऑल डन हुआ। उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट अप्लाई की जो हमने लास्ट वीडियो में देखी भी। अपॉइंटमेंट अप्लाई होने के बाद यानी हमारा इंटरव्यू था, इंटरव्यू देने आए, इंटरव्यू देने के बाद जो हमारी एप्लीकेशन है वो चलेगी प्रोसेसिंग में आफ्टर द इंटरव्यू। और अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टेटस हमारा आ रहा है वो आ रहा है, जर्मन मिशन मिशन विल डिसाइड ऑन योर वीजा एप्लीकेशन। तो अपॉइंटमेंट एट जर्मन मिशन और द सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन सेंटर एट पर्सनल अपॉइंटमेंट, यानी जब हम उनके एम्बेसी जाएंगे तो वहाँ पे होगा क्या, बायोमेट्रिक डाटा लेंगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, यानी आपका जो पासपोर्ट है वो चेक होगा, और प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करेंगे। ये 3 मेन काम हैं जो आपके अपॉइंटमेंट वाले दिन होंगे, यानी इंटरव्यू वाले दिन होंगे, जो एम्बेसी का मेन कंसर्न है। इसके साथ-साथ वो आपसे हल्की-फुल्की बातें करेंगे, हेलो हाय करेंगे, दैट्स इट, और कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हम एक्सपीरियंस को मज़ीद डिस्कस करते हैं डिटेल में, तो लेट्स बैक टू माय नोट्स, और ये बहुत मेहनत से मैंने बनाए। सबसे पहले मैंने ये 2025 की बात कर रहा हूँ, फरवरी की, ये न्यू सिस्टम से अप्लाई किया हुआ है अपॉइंटमेंट वगैरह स्टडी वीज़ा जर्मनी के लिए। बेसिक टाइमलाइन अगर मैं डिस्कस करूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो एप्लीकेशन सबमिट की थी वो की थी 15 फरवरी 2025 सैटरडे वाले दिन। इसका मतलब सैटरडे संडे छुट्टी होती है। मंडे को उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए और 18 फरवरी को यानी नेक्स्ट डे ही उन्होंने कह दिया कि आपका एक मिसिंग डॉक्यूमेंट है, आप इसको भेज दें। हमने मिसिंग डॉक्यूमेंट भेजा सेम डे में, घंटे के अंदर। जैसे ही हमने भेजा, ट्यूसडे को सबमिट किया, वेडनेसडे का एक उन्होंने दिन लिया दोबारा, थर्सडे को उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करके अपॉइंटमेंट का हमें ऑप्शन दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, नेक्स्ट डे उन्होंने चेक किए, अगले दिन उन्होंने आपको बता दिया क्या मसला है, हमने उसी दिन अपलोड किया, नेक्स्ट डे का उन्होंने दोबारा दिन लिया, उससे नेक्स्ट डे उन्होंने अपॉइंटमेंट वगैरह वाला डन कर दिया। तो इससे अगर जो चीज़ मुझे समझ आती है कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आज सबमिट कर रहे हैं, वो आपसे नेक्स्ट डे एक लेंगे प्रोसेसिंग का, और उससे नेक्स्ट डे आपको आंसर कर देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मसला आता है, आपको एक और दिन का वो टाइम देंगे, मतलब आप एक दिन में अगर आप सबमिट करते हैं, उसके नेक्स्ट डे वो आपका प्रोसेसिंग का लेंगे और नेक्स्ट डे आपको जवाब देंगे। और आसान कर दूं तो वो कम से कम एक दिन ले रहे हैं आपकी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का, अगर उसमें कोई मसला नहीं आता। अगर वो डन होते हैं, वो आपको उसी दिन ही अपॉइंटमेंट के लिए बता देंगे। तो अगर कुछ बातें मुश्किल लग रही हैं, ये मैंने टाइमलाइन भी लिख दी है, आप इसको देख सकते हैं। तो फाइनली 20 फरवरी को उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए हमें कहा कि अप्लाई कर लें। 21 फरवरी की डेट आ रही थी, तो मैंने 21 फरवरी की डेट इंटरव्यू के लिए बुक कर दी। और आज है 21 फरवरी 2025, जिस दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंटरव्यू के 2-3 घंटे के बाद। ओके, अब मैंने अपनी इस वीडियो को 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। एक अपॉइंटमेंट डिटेल्स और एंट्री प्रोसेस में, लाइक किस तरह गए, क्या हुआ, और उसके बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है बाकायदा, उसमें क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपॉइंटमेंट डिटेल्स और एंट्री प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अपॉइंटमेंट डेट है 21 फरवरी, फ्राइडे का दिन है, और टाइमलाइन आपने देख ली। अब अपॉइंटमेंट का जो टाइम था वो था 9:30। उन्होंने बोला हुआ था कि 15 मिनट पहले आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। तो हम 15 मिनट नहीं, हम 30 मिनट पहले पहुँच गए एहतियातन, क्योंकि ये दिन बहुत मुश्किल से आता है। तो कोशिश किया करें, घंटा अगर आपको वेट भी बना करना पड़ जाए
तो दिस इज़ मोर गुड, क्योंकि दुबई की ट्रैफ़िक का कोई अंदाज़ा नहीं होता, या आप कहीं पे भी हैं, तो कुछ भी मसला हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने टाइम से 1 डेढ़ घंटा पहले ही जाएँ, ताकि आपको टेंशन ना हो कोई। तो एंट्री प्रोसेस क्या हुआ? सबसे पहले दरवाजे से एंटर हुए, और जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है लेफ्ट साइड पे, उसने हमसे अपॉइंटमेंट लेटर लिया, वो आपने प्रिंट करवा के लेके जाना है, और उसने हमसे पासपोर्ट लिया। पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट लेटर पे दोनों पे नाम चेक किया कि आया ये बंदा वही है जिसका पासपोर्ट में नाम लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर और पासपोर्ट पे डिटेल्स मैच करने के बाद ऑफिसर ने खुद मुझसे मोबाइल नंबर मांगा, और अपॉइंटमेंट नंबर के ऊपर मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। उसने बोला कि भैया आप अब अंदर चले जाओ एम्बेसी में, टोकन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा ऑफिसर आपका नाम लेगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। तो ये एक छोटा-सा प्रोसेस था जो एंट्री करते हुए हुआ, और ये डिटेल सी कि कब हुआ, और बेसिक टाइमलाइन हमने डिस्कस कर दी। उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद जो मेन चीज़ है हमारे इंटरव्यू प्रोसेस की, वो प्रोसेस की मैं बात करूँ, तो मैं जैसे ही अंदर गया, उन्होंने काफ़ी सारी सीट्स खाली थी, मैं बैठ गया। लेडी काउंटर नंबर जो 2 पे थी, उसने नाम बुलाया कि भाई साहब आ जाएँ, आपका इंटरव्यू देने का टाइम हो गया। तो सबसे पहले उसने कहा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ सब ठीक जा रहा है? तो 1-2 सेंटेंसेस की हेलो हाय के बाद उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट माँगा वेरिफ़िकेशन के लिए, कि आपका नाम, आपका वो सब कुछ, ताकि आपका मेरा डाटा उसके पास शो हो जाए। तो जैसे ही मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया, उसने मेरी डिटेल्स चेक की, और डिटेल्स के बाद जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हुए थे पोर्टल पे, उसने 1-2 क्लिक किए, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास डाउनलोड होकर आ गए। ये एक मज़े की चीज़ है जो अब ऐड हुई है, पहले आई थिंक ऐसे नहीं होता था, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते थे कॉपीज़ में, तो इस पर वो रिप्लेस हो गया। वो डॉक्यूमेंट्स जो हमने ऑनलाइन सबमिट किए होते थे, अब वो खुद उसी टाइम पे ट टक करते हैं और प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेते हैं। तो पासपोर्ट सबमिशन के बाद उसने मेरे डिटेल्स चेक कर लिए कि भाई नाम ये वो सब कुछ ठीक है, और मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट कर लिए। उसके बाद क्वेश्चनिंग का सिलसिला हुआ शुरू। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊँगा और आंसर भी बता दूँगा साथ-साथ। क्वेश्चंस की बारी आती है, उसने सबसे पहले पूछा आपका कोर्स का नाम क्या है? मैंने बोला XYZ मेरे कोर्स का नाम है। किस यूनिवर्सिटी जा रहे हो? मैंने कहा भाई XYZ यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। और सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन था, वन लाइनर आंसर था, कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं थी। उसने बोला जर्मनी क्यों चूज़ किया? मैंने कहा फलाँ, 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 फलाँ 1 2 3 रीज़न्स हैं, इस वजह से मैं जर्मनी जा रहा हूँ। उसने कहा प्लान्स किया जर्मनी से वापस आने के बाद? मैंने बोला कि यार मैंने जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, मैं ये कोर्स आके पाकिस्तान में आके कंटिन्यू करूँगा, इसमें रिसर्च करूँगा, जॉब्स करूँगा, और पाकिस्तान में इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा। उसने कहा भाई वाह! क्या बात है, क्या बात है। उसने बोला भाई साहब 1 साल का तो आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया, अगले साल के क्या इरादे हैं? कहाँ से पैसा आएगा? मैंने भाई बोला अब्बा जी ने इस साल भी दे दिया है, तो अब्बा जी अगले साल का भी दे देंगे। उसने कहा दैट्स फाइन, दिस इज़ ग्रेट। उसने बोला भाईजान जर्मनी तो जा रहे हो, लेकिन आपको पता है वीज़ा से ज़्यादा वहाँ पे अकोमोडेशन का मसला है। वीज़ा तो हमने आपको दे देना है, अकोमोडेशन का क्या बनेगा? तो मैंने बोला कि भई स्टूडेंट डॉम में मैंने अप्लाई किया हुआ और मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ। उसने कहा दिस इज़ गुड, सिंपल, वन लाइनर सवाल, वन लाइनर जवाब, दैट्स इट। कोई कहानी सुनाने की खुदा का वास्ता है, ज़रूरत कोई नहीं है। उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा मामा, चाचा वहाँ रहता है और मैं 2 दिन वहाँ रहूँगा, 6 दिन होटल में रहूँगा, 5 दिन बाहर रहूँगा। भई सिंपल-सिंपल बातें, तो वो आपसे सिंपल जवाब माँग रहा है। उसने बोला लैंग्वेजेस कौन सी बोलते हैं? मैंने कहा भाई इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी, और जर्मन सीख रहा हूँ, जस्ट स्टार्टेड यू नो। और उसने बोला जो जर्मनी में आपका जो कोर्स है वो किस ज़बान में? मैंने कहा इंग्लिश में, मसले वाली बात नहीं है। फिर उसने बोला कि आप अपना वीज़ा 10 मार्च से शुरू करवाना चाहते हो। अब उसने मुझसे ये सवाल क्यों किया? आपको पता है? मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने अपने फॉर्म पे जो इंटेंडेड डेट लिखी थी वो 10 मार्च लिखी थी। क्योंकि मैंने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस पे जो इंटेंडेड डेट लिखी थी वो 10 मार्च लिखी थी। तो उसने मुझसे रीकन्फर्म किया कि आप अपना वीज़ा 10 मार्च से शुरू करवाना चाहते हो? मैंने बोला यस, और इवन मेरी 2 क्लासेस हो रही हैं 15 मार्च से, तो मैं 1 महीना पहले अपना वीज़ा स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो द पॉइंट इज़ कि जो आपने डेट लिखनी है अपने फॉर्म पे, अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस पे, वो आपने बहुत ध्यान से लिखनी है। ये ना हो कि आप अपनी क्लासेस के बाद की डेट लिख रहे हो और वो वीज़ा भी आपका लेट शुरू कर रहे हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसको मिस नहीं करना। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जस्ट एक फॉर्मेलिटी थे। क्यों? क्योंकि वो ये सारी चीज़ें वो तब पूछ रही होती जब वो हमारा डाटा वगैरह एंटर कर रही होती कंप्यूटर पे। बस वो डाटा पुट कर रही होती, साथ-साथ
वो भी फ्री होती है, मैं भी फ्री होता हूँ वहाँ पे। तो वो आपस में कन्वर्सेशन कर लेती है ताकि डबल चेक भी हो जाए कि बच्चा वाक़ई जर्मनी जाने वाला है या नहीं है। तो इसकी क्वेश्चंस की अपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन बी ऑनेस्ट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी सिंपल, डोंट मेक योर इंटरव्यू कॉम्प्लेक्स। अपने लिए भी मुश्किल करेंगे, उसके लिए भी मुश्किल करेंगे, तो बड़े सिंपल सिंपल सादा जवाब दें, एक लाइनर के जवाब दें। और यही क्वेश्चंस हैं, ये 9 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें से कम वो 6 सवाल आपसे भी पूछेगा, तो ये 6-8 क्वेश्चन आपने जरूर तैयार करने हैं। गॉट माय पॉइंट? पहली बात कि मैंने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था पोर्टल पे, वो मुझे यूनिवर्सिटी ने भेजा था, उस पे स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरे नाम की। और जिस तरह मेरा नाम वसीम है, तो उन्होंने एक ई यूनिवर्सिटी वालों ने माइनस किया हुआ था। मैंने इंटरव्यू में जाने से पहले यूनिवर्सिटी से एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट मंगवा लिया था, और एम्बेसी जाके मैंने उनसे बोला कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अभी डाउनलोड किए हैं, जो आपके पास है, उनमें एक डॉक्यूमेंट थोड़ा सा खराब है, तो काइंडली उसको रिप्लेस कर लें, मैं एक नया डॉक्यूमेंट लाया हूँ। तो उसने बोला यस, वाई नॉट, फाइन। तो मैंने उसको रिप्लेस कर लिया। तो द पॉइंट इज कि आपको ये करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला है, आपको लगता है कि मुझे अपडेटेड डॉक्यूमेंट देना चाहिए, तो आप उसको अपडेटेड डॉक्यूमेंट तब सबमिट करवा दें, अगर वो सबमिट कर ले। मेरे केस में उन्होंने सबमिट कर लिया था। ये एक मैं प्लस पॉइंट बता रहा हूँ कि इन केस अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला हो जाता है। दूसरी बात, उसने बोला कि जब इंटरव्यू हो गया, उसने बोला कि पासपोर्ट आप लेकर जाना चाहते हैं या हमारे पास छोड़ना चाहते हैं? तो मैंने कहा भाई रख लें, मुझे वीज़े वाला पासपोर्ट चाहिए अब। अब आपको क्या करना चाहिए? मैं ये मशवरा दूँगा कि अगर आपको पासपोर्ट बहुत अर्जेंट नहीं चाहिए, और ज़ाहिर-सी बात आपको नहीं चाहिए होगा, तो पासपोर्ट उनको दे कर आइएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप पासपोर्ट अपने साथ ले जाएँगे, तो आपको दोबारा एक बार सबमिट करवाने आना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा आना पड़ेगा 5-7 दिन बाद वीज़ा वाला पासपोर्ट लेने के लिए। लेकिन अगर आप पासपोर्ट सबमिट करवा के आ जाते हैं, तो सिर्फ़ आपको एक बार जाना पड़ेगा पासपोर्ट लेने के लिए। तो माय रिकमेंडेशन इज कि अपना पासपोर्ट सबमिट करवा कर आए। तीसरी बात, उसने मुझसे कोई मेरा दुबई का वीज़ा नहीं माँगा, कोई मुझसे डिग्रीज़ नहीं माँगी, कोई मुझसे सीएनआईसी पाकिस्तान वाला नहीं माँगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो मैं पोर्टल पे अपलोड कर चुका था। नो एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड। खुदा के लिए नो एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड। एक और मजे की बात, उसने मुझसे नहीं पूछा कि आपका स्टे है या नहीं है, आप दुबई क्या कर रहे हैं, आपकी एमिरेट्स आईडी क्या है। इवन दो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उसने एमिरेट्स आईडी मुझसे कहा था फिजिकल फॉर्म में आपने लेकर आनी है। बट डू यू नो उसने मुझसे पूछा क्यों नहीं? इसकी वजह ये है कि ये सारी चीजें तो मैं उसको पोर्टल पे अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। उन्होंने मेरा जो डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू किया था, वो इसी मकसद के लिए तो किया था कि ये चीजें कम हो जाएंगी, ताकि जो रश फजूल का पड़ता है एम्बेसी में, वो खत्म हो जाएगा। तो जब उन्होंने पहले रिव्यू कर ली है, जब मेरा स्टे पूरा है, मेरे पास आईडी है, तो उनको वहां पे जरूरत पेश नहीं आई। वो उन्होंने मुझसे पूछा। लेकिन आपने जो वो आपसे मांगेंगे, आपने लाजमी लेकर जाना है। वो आपसे मांग भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका होता है, तो देर इज अ चांस कि वो शायद आपसे ना भी पूछे। लेकिन जो वो आपको चेकलिस्ट देंगे आपके पोर्टल पे, आपने वो सारी कंप्लीट करके जानी है। और उस पे एमिरेट्स आईडी वाली जो शर्त थी वो वहां पे मौजूद थी। और मज़े की बात है, सिर्फ एक स्टूडेंट था। उसकी वजह ये है कि अक्सर बच्चों का स्टे पूरा नहीं था, अक्सर बच्चों की अपॉइंटमेंट्स रिव्यू में थी। प्रोसेस फास्ट हो गया है, सिंपल हो गया है, रश नहीं था। सिर्फ डिजर्विंग स्टूडेंट्स वहाँ थे। और एक दिन में मेरे ख्याल 6 या 8 स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट थी, और काफ़ी सारी स्लॉट्स खाली थी। तो अपॉइंटमेंट बुक करने का आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, दोबारा हाथ जोड़ रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करें, अपनी एप्लीकेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करें। जो वो कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं वैसे कर दें। यकीन माने, इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा है। वो आपसे नहीं पूछ रहे आपके जो खाला जर्मनी में रहती हैं वो कितने पैसे माँग रही हैं। उनकी सैलरी स्लिप्स अपने साथ नहीं लेकर जाएँ। उनको नहीं आपका खाला की सैलरी स्लिप चाहिए भाई। उनको सिर्फ़ आपका ब्लॉक अमाउंट चाहिए जो उन्होंने आपसे माँगा है, उनको दे दें, दैट्स इट। कहानी खत्म, वीजा आपका पक्का है। ना उसका टाइम बर्बाद करें, ना बर्बाद करें, ना अपना करें। आराम से स्टैंप पे लगवाएं और घर जाएं, जर्मनी आए, मजे करें। ये होगी इंपॉर्टेंट नोट्स। उसके बाद प्रोसेसिंग एंड फीस। क्योंकि आपका इंटरव्यू बेसिकली दो चीज़ों में मेनली बेस करता है।
एक बायोमेट्रिक पे और आपकी एक वीज़ा फ़ीस पे। तो उसने मुझसे कहा कि भाई मैंने आपकी बायोमेट्रिक लेनी है। मैंने कहा भाई सारे हाथों की ले लें, जितनी मर्ज़ी ले लें। उसने बायोमेट्रिक ली और वीज़ा फ़ीस ली, और ये देख लीजिएगा जो 75 यूरोज़ होती है बेसिकली, ये आपने कन्वर्ट करने होते हैं करंट रेट के अकॉर्डिंग। तो आज की तारीख में 290 दिरहम्स बन रहे थे। और आई विल सजेस्ट कि अपने पास चेंज लेके जाइएगा, 10-15 दिरहम ऊपर और 10-15 दिरहम नीचे का। और एक स्कैन पिक्चर उसने मुझसे ले ली ड्यूरिंग द प्रोसेस कि हमें एक तस्वीर चाहिए। और जब सब कुछ हो गया, वीज़ा फीस दे दी, डॉक्यूमेंट्स बायोमेट्रिक दे दी, इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चंस हो गए, पिक्चर दे दी, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ने मुझे दिए, वो थे दो। पहला, एक उसने मुझे रसीद दी जो मैंने फ़ी पे की थी, एज अ प्रूफ कि मैंने फीस वीज़ा फ़ी पे कर दी है, नंबर वन। नंबर टू, उसने पासपोर्ट कलेक्शन ने एक नोटिफिकेशन दिया कि आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 8 से 8:30 के दरमियान। और उस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि कोई भी अब एडिशनल आपको चीज़ ईमेल पे नहीं आएगी। अगर कोई चेंजेस होती हैं तो आपको तब ईमेल आएगी, वैसे नॉर्मल ईमेल आप दोबारा नहीं आएगी कि अपना पासपोर्ट लेने आ जाओ। और अगर आप पासपोर्ट अपना खुद लेने नहीं आ सकते तो कोई किसी को अथराइज करें साइंड ऑथराइजेशन लेटर के साथ, वो आपका पासपोर्ट लेने आए। और आपने अपना पासपोर्ट विद इन द 1 मंथ फ्रॉम द अबव मेंशन्ड स्टार्टिंग डेट, और वो स्टार्टिंग डेट उन्होंने दी है 3 मार्च, यानी 7 बिजनेस डेज आफ्टर द इंटरव्यू डेट। उन्होंने टाइम दिया कि इस डेट के बाद से आप अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। और 3 मार्च से 3 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। इस महीने में आप जब मर्जी आए अपना पासपोर्ट ले जाएं। लेकिन ऑफिशियली आप कह लें कि 7 दिन के बाद वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि आप अपना पासपोर्ट वीजा समेत लेकर जा सकते हैं। और जब अपने कॉन्सुलेट जाना है इस महीने के अंदर, तो ये लाजमी चेक कर लेना कि कॉन्सुलेट ओपन है, कोई छुट्टी तो नहीं है, कोई क्रिसमस तो नहीं है, कोई ईद की छुट्टी तो नहीं है। तो जब आप अपना इंटरव्यू देकर आ जाएंगे, आपको 1-2 घंटे के अंदर ईमेल आ जाएगी। और आपकी ईमेल के बाद आपका पोर्टल जो है इस तरह का शुरू हो जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट होगी है, और जर्मन मिशन विल डिसाइड ऑन योर वीजा एप्लीकेशन। सो दिस इज द सेकंड लास्ट स्टेप। इस स्टेप के बाद अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, और वीजा इंशाल्लाह अप्रूव होगा, उसके बाद आप अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट वापस ले लेंगे जिसके ऊपर वीजा की स्टैंप होगी। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें। तो आई थिंक आई ट्राइड माय बेस्ट कि इसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर सकूं। और उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके बाद क्लियर हो गई होंगी। तो भाई को दें इजाज़त। कोई भी सवाल है किसी भी तरह का, आप कमेंट्स में पूछें। और एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने इस पूरे इंटरव्यू में ये बोला है कि मेरी अपॉइंटमेंट, मेरा वीज़ा, ये बेसिकली मेरा इंटरव्यू नहीं था। ये मैंने आप लोगों के लिए ये पूरी वीडियोस की सीरीज बनाने के लिए ये मैंने एक पूरा किसी के साथ मैं इन टच रहा, उसकी पूरी डिटेल्स ली, उसको गाइड किया, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं जो नए सिस्टम से जाना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर तो आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो इससे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, मेरे व्यूज़ के लिए नहीं, अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ या मुझे करने की ज़रूरत है, तो मुझे लाजमी कुछ फीडबैक्स लाजमी दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ अपने वीडियोज़ के अंदर, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।